student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today in geography class our topic is winds and its type. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? विंड्स के बारे में एंड इट्स टाइप के बारे में. नो बेटा, व्हाट इज विंड? विंड क्या होती है? हॉरिजेंटल मोमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. यानी कि जब हमारी जो एयर है हॉरिजेंटल मोमेंट करती है दैट इज कॉल्ड विंड. इसको क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है. और बेटा विंड का जो मेन आपका जो रीजन होता है वो कोज क्या होता है? ये आपका हॉरिजेंटल डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब हमारा जो हॉरिजेंटल डिफरेंसेस पाया जाता है इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अंदर जो हमारी विंड है आपकी ब्लो करती है. जैसे वाटर फ्लो करता है फ्रॉम द हायर एरिया टू लोअर एरिया तक, सेम वैसे ही एयर फ्लो करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया तक. नाउ कोरोलिस इफेक्ट. और बेटा जो कोरोलिस इफेक्ट इसको हम कोरोलिस फोर्स भी कह सकते हैं. और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ विंड्स डू नॉट क्रॉस द आइसोबार. वो किसको क्रॉस नहीं कर पाती? आइसोबार को क्रॉस नहीं कर पा सकती. और इट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ से है डिफ्लेक्टेड हो जाती है. और जिसके कारण आपका दिस डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड का क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड द कोरोलिस इफेक्ट कहा जाता है. और इसी को हम है कोरोलिस फोर्स भी कह सकते हैं. और बेटा इट इज़ आपका डिस्क्राइब्ड किसके द्वारा डिस्क्राइब्ड किया गया था? बाई आपका फ्रेंच जो मैथमेटिशियन थे और जिसका क्या नाम था? हिज नेम वाज द गैस्पर्ड डी कोरोलिस. और इसी के नेम के बेस के आधार पर दिस आपका जो आपका डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द कोरोलिस इफेक्ट कहा जाता है. और अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स, इस फोर्स के अकॉर्डिंग है विंड गेट डिफ्लेक्टेड होती है टू देयर राइट साइड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड देयर लेफ्ट साइड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में. बट दिस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय द डब्ल्यू फेरल. बाद में यही जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा आपका डेवलप्ड किया गया? डब्ल्यू फेरल के द्वारा. और आपका इन द ईयर ऑफ द 1855 के अंदर. और तब से ही दिस इज नॉन एज द फेरल लॉ. ये किस नाम से जाने लगा? फेरल लॉ के नाम से है जाने लगा. नाउ टाइप्स ऑफ विंड्स. और बेटा नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे देर आर द 3 टाइप्स ऑफ विंड्स. 3 टाइप्स की आपकी विंड्स है वो पाई जाती है. कौन कौन सी? फर्स्ट इज द प्लानिटरी विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिटरी विंड्स. These are known as the permanent and prevailing winds. इन्हीं winds को है permanent और prevailing winds भी कहा जाता है बेटा. और these winds cover the vast area of the continent and oceans. oceans के जो vast area को वह cover करती हैं throughout the year, पूरे साल के अंदर. और आपका these flow in the particular direction के अंदर आपकी flow होती रहती हैं. और बेटा they blow regularly आपकी blow करती रहती है from the higher pressure belt से टू द लोअर प्रेशर बेल्ट की तरफ. दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ये जो विंड्स है 3 कैटेगरीज के अंदर आपकी डिवाइड की गई है. फर्स्ट इज कॉल्ड द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स. नाउ ट्रेड विंड्स. और बेटा जो ट्रेड विंड्स होती हैं बिलो करती हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से टुवर्ड द इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ. और बेटा ये आपकी जो विंड्स होती हैं बिलो करती है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ साइड की तरफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ साइड की तरफ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर. और लेकिन यही जो विंड्स होती हैं और डिफ्लेक्टेड होती है टू द राइट साइड इन द आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड द देयर लेफ्ट साइड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में. दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज ईस्टर्लीज. इसको इस वजह से क्या कहा जाता है? ईस्टर्लीज भी कहा जाता है. और बेटा जो ट्रेड विंड्स होती हैं ट्रेवल करती हैं अबाउट द 30 डिग्री नॉर्थ एंड द 30 डिग्री साउथ साइड में अंदर टुवर्ड द इक्वेटर की तरफ. और बेटा आपको ये ज़्यादातर आपकी हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं जिसके कारण दे डू नॉट कॉज द मच रेनफॉल का आपका कारण नहीं बनती है. बट बेटा व्हेन दे क्रॉस द ओशन, जब ये किसी
ओशंस को क्रॉस करती हैं एंड रीच टूवर्ड द लैंड की तरफ आपको रीच करती हैं, दे कॉज द हैवी रेनफॉल। वो किसका कारण बनती है? हैवी रेनफॉल का कारण बनती है ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कोस्ट कॉन्टिनेंट। सभी कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न जो मार्जिन्स हैं उनके ऊपर जो है हैवी रेनफॉल का कॉज बनती है। और इनकी जो स्पीड होती है कितनी होती है? स्पीड्स आपके रिमेन्स आपका 50 to 25 किलोमीटर पर आवर। नाउ वेस्टर्लीज। और बेटा जो वेस्टर्लीज जो विंड्स होती हैं ब्लो करती है फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। और बेटा ये जो विंड्स होती हैं आपका इन्फ्लुएंस रहते आपकी होती है बाय द कोरालिस फोर्स के कारण, जिसके कारण दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट साइड टू द नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट साइड की तरफ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इस वास्ते दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्लीज कही जाती है, क्योंकि बिकॉज दे ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इन द बोथ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर में ये किस साइड से ब्लो करती है? फ्रॉम द वेस्टर्न साइड आपकी इसे ब्लो करती है। सो दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्लीज। दे ब्लो फ्रॉम द वार्म एरिया टू कोल्ड एरिया। ये वार्म एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ ब्लो करती हैं, इस वास्ते दे कॉज द रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वास्ट लैंड मासेस के प्रेजेंट होने के कारण इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा जो वेस्टर्लीज है आर फाउंड इन इरेगुलर फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है? इरेगुलर आपकी फॉर्म के अंदर पाई जाती है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द ओशंस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ज़्यादातर हमारे ओशंस है पाए जाते हैं। सो इस वास्ते जो वेस्टर्लीज आर स्ट्रोंगर होती हैं एंड रिमेन आपको कांस्टेंट इन द सेम डायरेक्शन के अंदर ये आपकी ब्लो करती रहती है। नाउ पोलर विंड्स। और बेटा जो पोलर विंड्स होती हैं ब्लो करती है फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से टूवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। और बेटा दे फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। किसकी तरफ? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ ब्लो करती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में। और दे फ्लो फ्रॉम द कोल्ड एरिया टू आपका वार्म एरिया की तरफ आपका फ्लो करती हैं, इस वास्ते बेटा दे डू नॉट कॉज मच रेनफॉल। इस वास्ते इनके कारण है ज़्यादा रेनफॉल ऑकर नहीं होती हैं। और दीज विंड्स गिव बर्थ टू साइक्लोन। और ये जो विंड्स होती हैं कारण बनती है साइक्लोन्स का व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्लीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।